दास देव की और वसुदेव जी की सेवा करेंगे दास दासी, और घास जो लाएगा वो घासी और खिलाएगा वो भी दासी। दासों के भी दास, घास और घासी, घसियारे 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 दासों के भी दास। अच्छा सुनो, यदि कोई त्रुटि रह गई हो और तुम यदि कुछ कहना चाहते हो तो स्वतंत्र हो कह सकते। सरकार इतना निवेदन करूंगा, बटेश्वर की जो सीमा है, क्षेत्रफल है, वो थोड़ा है, आपके समकक्ष नहीं है। कर वसुदेव जी को कुछ भूमि दान करके समकक्ष मिलाया जाए तो अच्छा रहेगा। जलेश्वर तो ठीक है, बटेश्वर के पास जो जलेश्वर परगना है, जो मथुरा के अधीनस्थ है और मथुरा में ही उसका कर आता है, आज से हम उसे मुक्त करते हैं। मथुरा की कोई आधीनता नहीं रहेगी और बटेश्वर को जलेश्वर से मिला दिया जाएगा और वसुदेव जी को दान में दे दिया जाएगा। जलेश्वर का परगना बटेश्वर में मिलाया जाता है। आज से वहां का कर मान्यवर वसुदेव जी लिया करेंगे। हाँ सरकार, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। युवराज की जय हो। आदरणीय माननीय वसुदेव जी आपसे मिलने हमारे इस मथुरा नगर में आपको आपके किसी संगी साथी कोई कष्ट तो नहीं हुआ, और यदि हमसे हमारे सेवकों से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। युवराज, ऐसा कहकर के आप हमको शर्मिंदा ना करें। हमारे साथ में जो भी बरातीगण आए हैं, आपके प्रजापुर वासियों ने हमारी बारात की बहुत सुंदर सेवा की है, बहुत सुंदर स्वागत किया है। लेकिन युवराज, लिए गंगा नहाएंगे कि जमुना नहाएंगे कि आप गर्म पानी से नहाएंगे और ठंडे पानी से नहाएंगे? तालाब में बोतल लगाएंगे या नल की छोटी में बच जाएंगे? नहीं नहीं विदु शक्ति, हम नहाना नहीं चाहते, तो हम जाना चाहते हैं। खाना चाहते हैं। बोलिए, आप क्या आनंद का खाना चाहेंगे? बादाम का हलवा खाना चाहेंगे या मूंग का हलवा खाना चाहेंगे या रसगुल्ला? बहुत कुछ खिलाया है आपने, इतना खिलाया है कि हमारा पेट भर गया है। अच्छा, हम ना खाना चाहते हैं ना नहाना चाहते हैं, हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। विदाई चाहिए। विदाई चाहते हैं। ओह मान्यवर वसुदेव जी, इस बात को कह के तो आपने ये दर्शा दिया कि हमने आपकी सेवा ही नहीं की। अरे हमने आपकी सेवा की है तो कुछ दिन रहिए ना। देखो, जैसे आपका विवाह हुआ ना, मेरा भी विवाह हुआ था। अच्छा जी, और मैं अपने विवाह के समय अपनी ससुराल में 80 साल रुका। 80 वर्ष रहे। 80 साल रुका। जब सास ससुर साले सबकी नाक में दम हो गए, तब उन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर पटक दिया और शालिग्राम साले ने धक्का देके विदा किया। हनुमान सहित वहां से आए। अभी वो नौबत तो आपके साथ में इतनी जल्दी क्या क्यों हो रही है? नहीं, वो बात आपकी ठीक है विदु शक्ति, लेकिन युवराज, आप भी जानते हैं विवाह के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अपने घर जाकर ही पूर्ण किए जाते हैं। तो आप इस समय हमको विदा करें, संबंध हो ही गया, आते जाते रहेंगे। ठीक है, आपका ये मंतव्य हम समझ रहे हैं, आपको जाना जरूरी है, लेकिन आदरणीय मेरा भी एक निवेदन है। जब विदाई की बेला आएगी तो बहन देव की कमल जैसे नेत्रों से आंसू बहे और उसका वह करुणा कुंदन में देख नहीं पाऊं। इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं आपके रथ का सारथी बनकर स्वयं आपको अपने रथ में बिठाकर विदा करने के लिए जाना चाहता हूं, यदि आप अनुमति देते। युवराज, ये तो हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है
जो कि मथुरा मंडल के युवराज कंस हमको। आप तैयारी करें। दीवान जी सरकार। हमारे दिग्विजयी रथ को सजाया जाए और मार्ग व्यवस्था के लिए सेवक और सैनिक शस्त्र लेकर हाथ में हमारे साथ रहेंगे। पूरी व्यवस्था को लेकर के रहोगे तुम अपने हाथ में ऊपर। हाँ, और ध्यान रहे हमारे रथ पर साथी नहीं होना चाहिए। योग तो भर सन्यासी भावर किसने घर भक्ति नहीं, कौन से महल की चौकट है बंधनवार से सस्ती नहीं। परंतु आज मैं खुद हूँ। बनूंगा। हंसता ही रहे। मैं खुद हूँ कि रखवाल बनूंगा। बहन देवकी को पहुंचाने स्वयं ही चलूंगा। प्रस्थान किया जाए। चलिए सरकार, आप साथी बन के चलिए और हम हाथी बन के आएंगे। शायद दियो अनेक विधाना, हे गजरथ। आदरणीय आप देख रहे मथुरा का प्रत्येक नागरिक आपकी राह में अपनी पलकें बिछा रहा। तो फिर मंगल प्रस्थान किया जाए। मंगल प्रस्थान किया जाए। जय हिंद। रथ चढ़ाई प्रभु देव की, और आप बनो रखवाल, और पहुंचा बन अति हेत को, चलो सहित अभिमान, और कई जन गिरा विकार, और हो तो भई आकाश पे, ओए कंस तेरो नाथ, देवकी को सुत आए। अरे राजपाल, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुड़ा रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। ये कौन बोला? इसकी आवाज है? पृथ्वी की पुकार है या आकाश की गर्जना है? हुआ है किसका साथ? जाओ मरे पत्थर से टकरा कर बड़ा है कौन मृत्यु के बीच भवन में आकर मैं उठाकर फेंक दूं, कर सामने पर्वत भी आ जाए और समंदर खुश्क हो जाए जो मेरा नाम चुनकाए। मैं गिरा डालूं, करहो लोहे की दीवार भी आगे, निकाल मारूं करहो मौत का आकार भी आगे। इस संसार में ऐसा भी कोई योद्धा है जिसने मार्ग में चलते मेरे वाहन को रोका है? काल भी मुझसे कांपता है, काल की आज मचाल नहीं है, कर जाए मेरा बाल भी बांका। अखंड प्रचंड नराखंड घोर घमंड किसी का फिर कौन हो सकता है? बोलने वाले, मैं तेरे बोलने का अभिप्राय समझा नहीं, फिर से बोल। अरे राजा जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, इसी बहन का अष्टमलाल होगा तेरा काल है। काल है, काल है, काल है। देवकी का अष्टमलाल मेरा काल अदाप नहीं हो सकता।
मछली का दाल मेरा काम कैसे हो सकता है? ये देवताओं का कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि कंस का ये उत्सव बिगाड़ दिया जाए? ओए होए होए, लेकिन आज जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा चाहता था, प्रेम करता था, आज मेरी मृत्यु का कारण बन चुकी है। लगाई आग है जिसने बदन के कोने कोने में कसर कुछ भी नहीं रखी, शहर का बीज बोने में। ये मिटा देगी मुझे, जगत से मिटा देगी। मेरा अंत ये कातिल जिसे बहन समझ रहा था, जहर से है भरी सापिल, जिसे मैं हार समझा था, गला अपना सजाने को विषैनी नागिन बन बैठी मुझे ही काट खाने को। लेकिन मैं देवकी को छोड़ूंगा नहीं। जब देवताओं ने यह निश्चित कर दिया है विषैले फल लगते हो, उसे जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देना चतुराई है। शत्रु को जीवन छोड़ देना जीवन की सबसे बड़ी बुराई। न होगा बांस बजेगी बांसुरी चौकर, न होगा लोहा बजेगी छुरी फिर चौकर। उखाड़ चढ़ेगी तो बढ़ेगी दाल फिर कैसे, न होगी प्रेम की तो पैदा होगा काल फिर कैसे। उतर मेरे गांव को जन्म देने वाली काली नागिन, केस पकड़े देवकी गए मारन की मन का मन की। भैया भैया भैया, मेरा कुछ दोस्त, तेरा दोस्त कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध भी तेरा कोई नहीं है। जब मेरा कुछ दोस्त नहीं, अपराध नहीं, तो एक निर्दोष अबला पर कड़क का प्रहार क्यों? क्या तेरा मस्तिष्क फट गया है? मस्तिष्क फट चुका है, फिरा हुआ मस्तिष्क जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है तबे सर्वशक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्तपान की। भैया, मेरे हाथ के मेहंदी को देख, मेरे मांग के सिंदूर को देख, मेरे आंखों के आंसू को देख चुका हूँ।